Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे बाहर की। बाहर के मतलब भारत से बाहर की। लेकिन उस बात पे चलें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अब आप डाउनलोड कर सकते हैं 5 पैसा ऐप, जहां आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च के टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म और एक्सपर्ट एडवाइस भी। और ये सब 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपए पर ट्रेड की फीस पर। अब तो सभी को पता है कि निवेश हुआ आसान और लाभदायक, लेकिन इस लाभदायक और आसान निवेश के चक्कर में कई बार उतार चढ़ाव भी आपको देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और दरअसल बाजार में अगर आपको बहुत लंबे समय तक रहना है, पैसा कमाना है, तो आपको इस उतार चढ़ाव की आदत डालनी होगी। कहते हैं गहरे पानी पैठ, मोती लेने के लिए जो उतरता है उसको गहरे पानी में उतरना पड़ता है। जो किनारे बैठा डूबने से डरता रहता है, वो कभी समुद्र में उतर के, पानी में उतर के मोती नहीं ला सकता है। यही बात बाजार के बारे में कही जाती है। लेकिन आज हम जरा दूर चलते हैं, 7 समंदर पार मान लीजिए। अमेरिका के बाजार की बात हो रही है। अमेरिका के बाजार में ऐसा लग रहा था कि निवेशकों में उत्साह लौट रहा है, लेकिन अचानक उसको बड़ा तगड़ा झटका लगा है। खास तौर पर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो जिनको फैंग कंपनीज कहते हैं, फेसबुक, अल्फाबेट, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये जो कंपनियां जिनके जिनके भरोसे पूरी तेजी आगे चल रही थी। जैसे हमारे यहाँ आपने डबल इंजन सुना होगा, तो यहाँ ये 5 या 6 इंजन हैं जिनसे पूरा बाजार चल रहा था। तो उसको पिछले कुछ समय में अचानक वो दबाव लगा हुआ था। 4-5 दिनों से तेजी की एक स्ट्रीक आई हुई थी, कुछ अच्छे नतीजे आए थे। लेकिन अचानक जो फेसबुक का पेरेंट है, मेटा प्लेटफॉर्म्स जिस कंपनी का नाम हो गया है, उसके बड़े खराब तिमाही नतीजे आए हैं। और उन नतीजों को देखकर नेस्डैक के कंपोजिट इंडेक्स में, नेस्डैक इंडेक्स जिसको कहते हैं, 2.5% की गिरावट। और S&P 500 जो कि बड़ा इंडेक्स है, 500 कंपनियों का इंडेक्स, उसमें 1.5% से ऊपर की गिरावट। और डाउ जोन्स में करीब 250 पॉइंट की गिरावट, हालांकि वो मामूली है, 0.5% के आसपास की, 0.5% से थोड़ा कुछ ऊपर की। तो एक तरह से खास तौर पे जो मेटा प्लेटफॉर्म्स का शेयर है, वो तो नतीजे आने के बाद 25% तक गिरा। यानी इतना कमजोर हुआ, उसमें इतना तगड़ा झटका लगा, क्योंकि जो उम्मीद की जा रही थी, उस खराब नतीजे तो हैं ही हैं, साथ में उसने आगे का, अगली तिमाही का जो गाइडेंस जारी किया है, वो भी उम्मीद से खराब है। और इसकी वजह से तमाम लोग बाजार में कह रहे हैं कि साहब एक चीज़ नहीं है, अनेक चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग इन नतीजों से खुश नहीं हैं। और उन नतीजों की वजह से अब दूसरी ऐसी कंपनियों पर भी दबाव देखने को मिल रहा है, और पूरे बाजार पे एक तरह का दबाव है। और ये दबाव, जब अमेरिका के बाजार में दबाव आता है, तो वो एक जगह नहीं रहता है, वो फिर पूरे भारत में, पूरे दुनिया में फैलता है दबाव, जो भारत भी पहुंचता है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन में एक कारनामा हो गया है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस बार रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उसने इंटरेस्ट रेट पहले ही 0 था, 0 से 54 पे ले गया था, यानी 0.25%, 0.25% इंटरेस्ट रेट पे चल रहा था इंग्लैंड। उसने उसको बढ़ाकर 0.5% करने का ऐलान किया है। और इसकी वजह से बाजार में पाउंड, विदेशी मुद्रा के बाजार में ब्रिटिश पाउंड, GBP जिसको कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग, उसका दाम बढ़ रहा है, उसकी मांग बढ़ गई है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में अब जो लोग हैं पैसा लगाने वाले, उनको लगता है कि ब्रिटेन में ब्याज बढ़ रहा है, यानी ब्रिटेन में पैसे की मांग बढ़ रही है, तो अब ब्रिटेन में पैसा लगाया जा सकता है, तो दूसरे बाजारों से पैसा निकल सकता है, ब्रिटेन की तरफ भाग सकता है। ये आशंका मजबूत होती है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।